लड़ते हैं कैसे लड़ते हैं आप? माँ के सम्मान में बेटियां उतरी है मैदान में। क्या बात कर रहे हैं? जो प्रधानमंत्री बात करेंगे तो आप? अब हम लेट गए हैं तो बस जब तक माफी नहीं मांगेंगे लेटले रहेंगे। तो कोई मां नहीं होती है क्या? नमस्कार, कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। मैं हूं सुगंधा, आप देख रहे हैं द लोक मंथन। आज हम बात करेंगे प्रधानमंत्री के दोहरे चरित्र पर, दोहरे आचरण पर। आपने देखा होगा पंजाब में बाढ़ आई हुई है, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो हमारे देश के प्रधानमंत्री हैं, उनसे क्या अपेक्षा कर सकता है एक राज्य? उनका एक भी ट्वीट नहीं आया, जबकि अफगानिस्तान में भूकंप आने पर उन्होंने ट्वीट किया हुआ था। आप समझ सकते हैं इस प्रधानमंत्री को या बीजेपी सरकार को, एनडीए की जो गवर्नमेंट है, उसको कितनी अपने देश की पड़ी हुई है, देश की कितनी चिंता है। और देश की चिंता की बात रही तो मैंने एक और दोहरा चरित्र का निशाना में यहाँ आप दागना चाहूंगी। उनके प्रधानमंत्री जी के एक्स हैंडल से मैंने एक ट्वीट देखा जिसमें वो बधाई दे रहे थे सारे मुस्लिम भाइयों को, बहनों को ईद मिलाद की, जिसमें मैंने देखा कि हर एक अवसर पर, चाहे वो मंच से हो या चुनावी भाषण हो या तमाम तरह के मतलब घुसपैठिया बोलते रहते हैं मुसलमान भाइयों को, बहनों को, या सांप्रदायिक दंगे फैलाने का कोई कसर नहीं छोड़ते हमारे माननीय प्रधानमंत्री हो या एनडीए गवर्नमेंट हो। बट आप जब देखेंगे तो ये कितना एक सटीक चीज है कि अवसर भुनाने के लिए, चूंकि बिहार में चुनाव है और ऐसी कोशिशें एनडीए की तरफ से स्क्रिप्ट दिए जा रहे हैं भाईचारा दिखाने का, झूठ मूठ की बंधुत्व दिखाने का। और साथ ही में एक चीज और यहाँ अटैच कर दूं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो नौटंकी करी, जो कैमरे पर आकर आंसू बहाए, आंसू दिखाए, मां के प्रति जो सम्मान और दिखाया, सारे लोगों ने यही आरोप किया कि नहीं, प्रधानमंत्री की ये पुरानी आदत है। पुरानी आदत मैं इसलिए बोलना चाहूंगी क्योंकि वो हमेशा से अपनी मां को, देखा होगा जब भी मां से वो मिलने जाते थे तो कैमरा साथ में लेकर जाते थे और पूरा लाइव कवरेज होता था कि देखिए प्रधानमंत्री जी अपनी मां से मिल रहे हैं, मां के हाथों से खाना खा रहे हैं, मां उनको आशीर्वाद दे रही है। सारे प्रधानमंत्री मिलने जाते होंगे, आदतन ऐसा होता होगा, बट वो जब भी जाते थे तो लाइव कवरेज होती थी। तो एक तो गोदी मीडिया है जिनके पास तो कोई कंटेंट होता नहीं है, देश में कोई मुद्दे होते नहीं है, यही दिखाना होता है, या सरकार की तरफ से यही आदेशित होता है तो वो दिखाते हैं। उनके भी हाथ बंधे हुए हैं, जब सिस्टम के हाथ बंधे हुए हैं तो जाहिर सी बात है मीडिया के भी, जो कि हमारा चौथा स्तंभ है लोकतंत्र का, उसके भी हाथ बंधे हुए हैं, तो वो कवरेज दिखाते रहते थे। तो पुरानी आदत मैंने इसलिए ही बोला क्योंकि प्रधानमंत्री जी जो हैं वो अपने मां के नाम पर इनकैश करते हैं, वोट को वोट बैंक बनाते हैं और उनको लगता है, एक जाहिर सी बात है पॉलिटिकल पार्टी जो होती है वो जनता के दिल में उतरना चाहती है, दिल दिमाग पर गहरा असर छोड़ना चाहती है, छाप छोड़ना चाहती है, तो वो इमोशनल इंटेलिजेंस का यूज करती है। और इस मामले में बीजेपी काफी आगे है। अगर पीआर स्टंट खेलना हो या किसी भी प्रकार की जनता को गुमराह करनी हो, किसी मुद्दे से भटकाना हो, तो इस बार ये जो वोट चोरी का मुद्दा था, इसको भटकाने के लिए बिहार बंद किया गया, जो कि सुपर फ्लॉप रहा। आप सभी ने देखा होगा बिहार बंदी कहीं नहीं थी, और जब जब बिहार बंदी की गई और इसका असर नहीं दिखा, तब क्या हुआ, बीजेपी के कार्यकर्ताओं में जो हमेशा आक्रोशित रहते हैं, सांप्रदायिक दंगे फैलाने में आगे रहते हैं, उनका जब उनकी कोशिशें नाकाम हुई तब उन लोगों ने गुंडागर्दी करनी शुरू कर दी, आवारागर्दी करनी शुरू कर दी, शिक्षिकाओं पर भद्दे कमेंट्स किए, महिलाओं पर और बच्चों को स्कूल जाने नहीं दिया, ये तमाम तरीके अपनाए। तो आप समझ सकते हैं ये किस प्रकार की पार्टी है। कुल मिलाकर ये बिहार में जो रैली थी वो प्रभावहीन रही, जनता जनार्दन पर इसका कोई असर नहीं रहा, बिल्कुल भी नहीं रहा। और जाहिर सी बात है जनता ने ये जो रौद्र रूप देखा उनके कार्यकर्ताओं का, उनको ये चीज समझ में जरूर आई होगी कि ये जो पार्टी है कैसे सांप्रदायिकता फैलाती है, कैसे ब्रेन वॉश करती है और मुद्दे से गुमराह करती है, और ये नहीं चाहती कि कोई भी राज्य डेवलप करे या हमारा भारत डेवलप करे। इनको सिर्फ ये चाहिए कि हमारी पार्टी ग्रो होनी चाहिए। विश्व की सबसे बड़ी पार्टी जो भाजपा है वो उसका राज चलना चाहिए भारत पर, और वो कैसे भी चलना चाहिए, चाहे उसके लिए आपको जनता से निष्ठुरता दिखानी हो, क्रूरता दिखानी हो, अत्याचार करना पड़े, तमाम तरह की गतिविधियां जो भी करनी पड़ी वो करने से वो चुकेंगे नहीं, ईवीएम से घोटाले करना हो। हाल ही में आपने एक एग्जाम्पल देखा होगा, बिहार के वो अररिया जिले का एग्जाम्पल है, मैं देना चाहूंगी। एक व्यक्ति है जो चौकीदार हैं, उनका नाम है रामदेव पासवान जी, रामदेव पासवान उनका नाम है, और वोटर आईडी से उनका नाम ही काट दिया गया। आप समझ सकते हैं कि वो इंसान जिंदा है और कागज
कागज पर उन्हें मृत घोषित कर दिया गया है, जबकि वो बिहार सरकार में सेवारत हैं, चौकीदारी करते हैं और 25 सालों से वो सेवारत हैं। इसके बावजूद सिस्टम में इतनी भ्रष्टता आ गई है और जनता इस बात को समझ रही है और विपक्ष से चुभन इसलिए होने लगी है। इन दिनों विपक्ष आंखों का कांटा बना हुआ है सत्ता के लिए, क्योंकि विपक्ष कोई भी कसर नहीं छोड़ती है मुद्दे को ज्वलंत बनाने के लिए। वो तमाम कोशिशें कर रही है। हालांकि आपने राहुल गांधी जी को देखा होगा, वो जी जान से लगे हुए हैं कि देश का कोई भी मुद्दा हो वो पीछे ना रह जाए। सीनियर नेता है, कुछ बोलिए। यहाँ पे कुछ बंदी का असर नहीं दिख रहा। ऑटो देखिए निर्धारित समय से खुल रही है, गुमटी खुली हुई है, होटलें खुली है। शौक लग गया क्या आपको? शौक लग बंद करो। अरे 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 ये क्या हुआ? ये क्या हुआ? ये देखिए, आप जोश में आ गए भाजपा नेता, जोश में आ गए, जोश में आ गए। अब आप दुकानें बताइए बताइए। अरे बिहार बंद रही है क्या? ये देखिए 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 देखिए, बताइए ये क्या हुआ? क्या हुआ? ये क्या हो गया? ये नेताजी क्या हो गया? ये क्या हो गया? ये क्या हो गया? क्या हुआ? देखिए भाजपा के नेता बंद करवाने आए हैं। यहाँ चिकन दुकानें खुली है, चिकन दुकानें खुली है। ये बिहार बंदी का असर दिखा रहे हैं। यहाँ देखिए सब्जी दुकानें, फल दुकानें सभी जो है वो खुली है। बिहार बंदी का असर हम आपको दिखा रहे हैं। देखिए यहाँ पे ऑटो लगी है, गाड़ियां चल रही है। यहाँ देखिए ये भाजपा के नेता है, नारेबाजी हो रही है और यहाँ पर ये दुकानें देखिए खुली है। एक मिनट, आपका बिहार कैसा बंद है? ये दुकानें तो खुली है, दिखाइए पूरा सब। दुकानें तो सब खुली हुई है और लगभग जो है वो 9 बज चुके।